हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए हम लेकर आ चुके हैं जीके टेस्ट नंबर 7। आज का जो हमारा जीके टेस्ट होगा इसमें हम विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इससे पहले भी हमने जो 6 जीके टेस्ट कवर किए हैं, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके टेस्ट। दोस्तों इसमें आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? ऑप्शन दिए गए हैं 40 से 60 डेसिबल, 20 से 80 डेसिबल, 40 से 80 डेसिबल या 60 से 120 डेसिबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 से लेकर के 60 डेसिबल। ये जो है मानव के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है। यही दोस्तों आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हर्ट्ज की बात की जाए तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो है क्या होता है, वो जो है श्रव्य तरंगें होती हैं। यानी मनुष्य जो है इतने हर्ट्ज की तरंगों को सुन सकता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो थर्मामीटर की खोज यहाँ पर पूछी जा रही है। ऑप्शन दिए गए हैं मार्कोनी, गैलीलियो, जेआरडी और सीवी रमन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने जो है खोज की थी थर्मामीटर की। और दोस्तों थर्मामीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए जो है थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो मार्कोनी है, मार्कोनी ने किसकी खोज की थी? तो याद रखेंगे आप, रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने। अगला क्वेश्चन है, एफिल टावर स्मारक कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर ये खूब चर्चा में रहता है। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं फ्रांस, जापान, अमेरिका। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में स्थित है एफिल टावर। याद रखेंगे एफिल टावर कहाँ पे है? तो ये जो है फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन दिए गए हैं ए, डी, ई या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट, उपरोक्त सभी। यानी कि वसा में अगर हम घुलनशील की बात करें कि कौन कौन सी विटामिन होती हैं, तो याद रखेंगे ए डैक, ए डैक यानी कि ए डी ई के। ये जो विटामिन है ये आपकी वसा में घुलनशील होती हैं। और वहीं अगर हम बात करें जल में घुलनशील तो बी सी, ये आपकी जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। ठीक, यानी कि विटामिन को जो है 2 भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्याज को काटने पर आंसू किस एसिड के कारण आते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और मैलिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फोनिक एसिड की वजह से जो है प्याज को जब हम काटते हैं तो आंसू आते हैं। ठीक, याद रखेंगे। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हम करा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कोई क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया है, कोई रेलवे में पूछा, यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? ऑप्शन दिए गए हैं जड़ से, तना से या फूल से या बीज से। तो जो कॉफ़ी है ये किस से प्राप्त होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीज से जो है प्राप्त करते हैं हम किसको? कॉफ़ी को। याद रखेंगे कि जो कॉफ़ी है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो कॉफ़ी पौधों के बीज से जो है प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं पादप हार्मोन, पौधा है या एक जीव है या मानव हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन ये क्या है? ये एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो साइटोकाइनिन है ये एक पादप हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेफाइड, जिब्रेलिन या हिमैटिन या इसके अलावा एक और ऑप्शन है हिपेरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? याद रखेंगे सी, हिमैटिन। हिमैटिन जो है ये क्या है? ये रक्त में यानी कि जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे ब्लड में, तो उसमें पाया जाने वाला लौह यौगिक है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखेंगे आप, लोहा जो है हमारे ब्लड में पाया जाता है। और अगर इस तरीके से पूछा जाए कि हमारे रक्त में जो है कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है,
तो याद रखेंगे आप हेमेटिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका यूपी ट्रिपल पैट का एग्जाम है, यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रोल है वो किसका है, तो जीके और इसके अलावा करंट अफेयर्स। अगर हम बात करें कि कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो आपका जो एग्ज़ाम है ये टोटल 100 नंबर का है, जिसमें आपका जीएस प्लस करंट अफेयर आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जीके और करंट अफेयर्स का इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका रहेगी। करंट अफेयर्स के लिए हमारा जो फर्स्ट वाला चैनल है यूपी एग्ज़ाम क्रेजर, उस पर हम रेगुलर डेली करंट अफेयर्स की क्लास लाते हैं, तो उसको भी आप लोग जो है रेगुलर देखा करें, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स जो है कवर होती रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेफाइट, हीरा, लोहा या एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, थकावट के समय पेशियों में कौन सा अम्ल बनता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब भी जो थकावट होती है मनुष्य को, तो उसके क्या होता है कि ऐंठन सी होती है महसूस, तो थकावट के समय पेशियों में कौन सा अम्ल बनता है जिसकी वजह से थोड़ी ऐंठन सी महसूस होती है। ऑप्शन दिए गए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है या लैक्टिक अम्ल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड जो है बनता है थकावट के समय। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि थकावट के समय कौन सा अम्ल जो है ये बनता है पेशियों में, तो लैक्टिक एसिड, इसी की वजह से जो है हमें क्या होता है, ऐंठन सी महसूस होती है। अगला है, नेत्र की गति में मनुष्य की कितनी पेशियां भाग लेती हैं। तो नेत्र की गति में मनुष्य की कितनी जो पेशियां हैं वो भाग लेती हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 6 पेशियां जो है भाग लेती हैं नेत्र की गति में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं यूरेक्रोम, साइटोकाइनिन, प्लाज्मा या लैक्टिक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूरेक्रोम की वजह से जो है मानव मूत्र का रंग पीला होता है। दोस्तों एक वर्णक होता है यूरेक्रोम, इसी की वजह से जो है मानव मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है। तो याद रखेंगे अच्छे से यूरेक्रोम। अगला क्वेश्चन है, मिनीमाता जो रोग है ये किस धातु से फैलता है। कौन सा रोग है, याद रखेंगे मिनीमाटा। कहीं पर मिनीमाटा या मिनीमाता एक ही बात है। इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं लोहा है, पारा है, एल्यूमिनियम या कॉपर। तो ये जो मिनीमाता रोग है ये किससे फैलता है, तो याद रखेंगे आप ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पारा से जो है ये फैलता है मिनीमाता रोग। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पारा जो धातु है इसी के वजह से जो है क्या फैलता है, मिनीमाता रोग। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ऑप्शन दिए गए हैं साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिक है या इथाइलिन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, साइटोकाइन। ये जो हार्मोन है ये पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिक और इथाइलिन, ये क्या है, ये सभी के सभी आपके पादप हार्मोन हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है, तो इनमें से अगर कोई आता है तो ये आपके पादप हार्मोन है, इसके अलावा अगर आता है तो वो आपका पादप हार्मोन नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे आप, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग होती है। क्या पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है ये किस तरह की तरंग होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। अगला है, लार का पीएच मान कितना होता है। लार यानी कि सलाइवा, इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 6.5 से लेकर के 7.5 तक जो है पीएच मान होता है किसका, लार का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी। अवरक्त किरणों की खोज जो है किसने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं विलियम हर्शेल, अल्बर्ट आइंस्टीन, सीवी रमन और न्यूटन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हर्शेल ने खोज की थी किसकी, अवरक्त किरणों की। ध्यान रखेंगे, विलियम हर्शेल ने किसकी खोज की थी,
तो अवरक्त किरणों की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ऑप्शन दिए गए हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड और इथेनॉल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन कैल्शियम कार्बाइड का हम इस्तेमाल करते हैं फलों को पकाने के लिए। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कैल्शियम कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं जेनॉन, हीलियम, रेडॉन और नियॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड जो रेडॉन गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। याद रखेंगे जो रेडॉन गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और दोस्तों जेनॉन और आपका जो हीलियम और जो ये आपका नियॉन है ये क्या है? तो ये भी सारी की सारी गैसें हैं और ये सभी का जो है वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन केवल एकमात्र गैस है रेडॉन जो कि वायुमंडल में नहीं मिलती है। ठीक, तो याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो सूर्य की तीव्रता जो है हम किससे मापते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं एक्टियोमीटर, पारसेक, हाइग्रोमीटर और फेदोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टियोमीटर से जो है सूर्य की तीव्रता को मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे एक्टियोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको फेदोमीटर दिया गया है इसका उपयोग क्या होता है? तो फेदोमीटर का उपयोग जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये चीज आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों जो पारसेक है ये क्या है? तो ये जो है दूरी मापने का मात्रक होता है और ये सबसे बड़ा मात्रक होता है। जो प्रकाश वर्ष होता है उससे भी बड़ा मात्रक होता है पारसेक। तो याद रखेंगे दूरी मापने का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो क्या है? तो ये होता है पारसेक। अगला है, तंबाकू में क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं कैफीन होता है, निकोटीन या सोडियम बेंजोएट या लौह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड जो निकोटीन है ये तंबाकू में पाया जाता है। याद रखेंगे तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्पतालों में श्वसन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन ट्यूबों में ऑक्सीजन के अलावा और क्या होता है? ऑक्सीजन के अलावा जो है इसमें क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन दिए गए हैं हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट हीलियम जो है इसमें पाई जाती है ऑक्सीजन के अलावा। याद रखेंगे अस्पतालों में जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन लगाते हैं तो जो ऑक्सीजन ट्यूब होते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें हीलियम भी होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन। ऑप्शन दिए गए हैं एड्रेनल, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और सेरोटोनिन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट एड्रेनेलिन। ये जो है क्या होता है? इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो वायुयान और रॉकेट को बनाने में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ब्रॉन्ज है या स्टील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम का जो है प्रयोग किया जाता है किसमें? वायुयान और रॉकेट को बनाने के लिए। ठीक, ध्यान रखेंगे कौन सी धातु? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है वायुयान और रॉकेट बनाने में। अगला क्वेश्चन है और आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है कि टिबिया नामक, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप है, क्या होगा? टिबिया, जो टिबिया नामक हड्डी होती है ये मनुष्य के किस भाग में पाई जाती है? तो ये आपको बताना है टिबिया नामक जो हड्डी है ये किस भाग में पाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं पैर में, कमर में, हाथ में या पीठ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट कि पैर में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। ठीक, याद रखेंगे जो टिबिया नामक एक हड्डी होती है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये मनुष्य के पैर में पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे साइंस से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि हमने इस टेस्ट में कवर किए। इसमें आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी किया करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के जीके टेस्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।